हरियाणा में इस समय बीजेपी दफ्तर में जहां जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दफ्तर में निराशा। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें भी बढ़ गई हैं। साल 2019 में जहां बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, वहीं इस बार हरियाणा में 48 सीटों पर सफलता मिली है। कांग्रेस का आंकड़ा देखें तो अजब बात देखने को मिलती है। बेशक कांग्रेस हार गई है, लेकिन साल 2019 की तुलना में उसकी सीटें और वोट प्रतिशत बढ़ा है। इससे भी बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत इससे भी ज्यादा था। जी हाँ, वोट प्रतिशत के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस बार हरियाणा में बीजेपी का वोट प्रतिशत 39.9% है, जबकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज 39.1%, यानी दोनों के बीच 1% से भी कम वोट परसेंट का अंतर है। कई सीटें ऐसी रही हैं जहां दोनों के बीच मुकाबला काफी नजदीकी है। इसके अलावा इसी साल जून में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तो हरियाणा में बीजेपी को 46% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 44% वोट मिले थे। यानी अगर विधानसभा चुनाव में भी यही 44% वोट मिल जाते तो कांग्रेस की सीटें बढ़ जाती और परिणाम शायद कुछ और होता। यहाँ एक बात और भी गौर करने लायक है कि साल 2019 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 28% के करीब था, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 37 के आसपास। यानी इस बार बीजेपी के वोट प्रतिशत में 3% से कम का इजाफा हुआ है, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगभग 10% बढ़ गया है। यही नहीं, साल 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 20% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 33% वोट मिले थे। यानी साफ है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट परसेंटेज हरियाणा में लगातार बढ़ा है और कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज्यादा बड़े आंकड़े के साथ बढ़ा है। हरियाणा में 2014 से अभी तक की लोकसभा और विधानसभा के आंकड़ों को कंपेयर कर लें तो कुछ इस तरह का सीन सामने आता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 35% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 23%। वहीं इसी साल विधानसभा चुनावों को कंपेयर करें तो 2014 में बीजेपी को 33% वोट मिले, जबकि विधानसभा में कांग्रेस को 20% के आसपास। साल 2019 में आंकड़ा बदल गया। लोकसभा में बीजेपी को 58% के आसपास वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 29.5% के आसपास वोट मिले। इसी साल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 37% के आसपास वोट मिले तो कांग्रेस को 28% के आसपास वोट मिले। अब 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 46% के आसपास वोट मिले तो कांग्रेस को 44% के आसपास वोट मिले। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 39.9 रहा तो कांग्रेस का वोट परसेंट 41.1%। यानी आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की बीच जीत हार का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। हालांकि यहाँ ये सवाल भी उठता है कि जब दोनों पार्टियों का वोट परसेंट बढ़ रहा है तो वोट परसेंट कम किसका हो रहा है? तो इसका जवाब है राज्य स्तरीय पार्टियां। हरियाणा में इनेलो, जेजेपी जैसी पार्टियों के वोट प्रतिशत और सीटें काफी कम हुई हैं। अब आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।